नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो वाकई हैरान कर देगा आपको। और वो ये है कि मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा स्लीपिंग पैरालिसिस क्या होता है। स्लीपिंग पैरालिसिस क्या होता है, इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये बात भी समझ में आए। ये क्यों होता है, क्या कारण से होता है और कैसे होता है, ये क्रमवार आपको मैं बता रहा हूं। ये एक ऐसी चीज है कि जब अपन सो जाते हैं, सोने पे अचानक कभी कभी अपने शरीर में झटके आते हैं। झटका लगना बोलते हैं जिसे। अचानक झटका लग गया और अपन पूरा बॉडी हिल जाती है। सोए हुए रहेंगे अपन नींद में, गहरी नींद में, फिर भी अपना जैसे अचानक पांव की तरफ से झटका ऐसा आएगा कि एकदम पूरी बॉडी को हिला देगा। ऐसे ये स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे अपन ध्यान नहीं देते, बढ़ता जाता है। फिर एक दिन समय ऐसा आता है कि जब अपन सो गए, सोने के बाद में अपना शरीर सुन्न हो जाता है, तो अपन नींद में होते हैं लेकिन आंखें खोलने की कोशिश कितनी करते लेकिन आंख खोल नहीं पाते। ऐसा लगता है कि अपने जिस्म को किसी ने दबोच दिया और अपना शरीर सुन्न हो गया, पैरालिस हो गया। अपन हाथ को उठाएंगे, उठा नहीं पाएंगे कितनी भी कोशिश करेंगे। या पास में अगर यदि कोई सोया है उसकी तरफ यदि हाथ अपन फैलाने की कोशिश करेंगे, उसकी तरफ इशारा करेंगे, वो भी अपन नहीं कर पाएंगे। और बोलने की कोशिश करेंगे ख्वाब में तो बोल भी नहीं पाएंगे, अपनी आवाज भी नहीं निकल पाएगी। और ऐसा लगेगा कि जैसे पूरा जकड़ दिया गया अपने को। और इतने हो जाएगा कि अपने हाथ पांव उठाने में बड़े मजबूर हो जाए, उठ ही नहीं पाएगा। ये कैफियत, ये समस्या कुछ समय के लिए रहती है अपने साथ। ये कब, जब पहले झटके आने शुरू होते हैं, अपन उस पर ध्यान नहीं देते, फिर धीरे धीरे ये यहां तक माजरा आ जाता है इसका। जब ये चीज बढ़ जाती है तो फिर इसकी एक और वैरायटी आती है। वो ये आती है कि जैसे अचानक कभी कभी सुबह उठे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, या कभी कभी अचानक चलते हैं तो चक्कर आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे बीपी लो। कभी बेहोशी आ जाती है अचानक। ऐसा भी होता है इसमें कि जब अपन उस चीज को ध्यान नहीं देते तो कभी कभी चलते हुए अचानक बेहोश हो जाए और पता नहीं लगेगा अपने, और अपन गिर गए। जब कोई आकर के और उठाता है तब मालूम पड़ता है अपन बेहोश थे। तो सबसे बड़ी बात मैं यही बोलूंगा कि ये जो चीज है ये बड़ी गहराई वाली चीज है। और सर्दी जुकाम हो रहा है इसलिए खांसी आ रही है और बात बताने में थोड़ी तकलीफ आ रही है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूं कि आप इस वीडियो को थोड़ा तवज्जो के साथ सुने। सॉरी, क्या करें, मौसम ऐसा चल रहा है सर्दी जुकाम का। जब अपने साथ ये चीजें हो जाती है ना, तो फिर जब ये चीजें बढ़ने लगती है, फिर धीरे धीरे अपने को डरावने ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। फिर ऐसा लगता है कि जैसे अपने सीने पे कोई बैठ गया है और बैठने के बाद अपन हिल नहीं पा रहे। फिर वो दिखने लगे। पहले तो जब पैरालिस होता है पता नहीं लगता कि सुन हो गया, उठा नहीं पा रहे, धीरे धीरे ये हो जाता है। और फिर जब वो चीज ख्वाब में आने लग जाती है, एहसास होने लगता है कि वो अपने हाथ पांव पे बैठ जाता है, अपने सीने पे बैठ जाता है, न सांस ले पाते, बेचैनी बढ़ जाती, गला घुट जाता है, घबरा जाते, हाथ पांव बैठता है, अपना हाथ पांव नहीं उठा पाते। फिर ये चीज अपने ख्वाब में भी महसूस होने लगती है। वो चीज ऐसा होता है कोई बैठ गया अपने ऊपर। ये झटके से शुरू होकर के यहां तक पहुंचती है। और एक दिन ऐसा आता है कि यार
बहुत बड़ी बीमारी हो गई, पैरालिसिस हो गया या कोई बीमारी ले ली। अब इसका कारण बताता हूं ये क्यों होता है। इसका दो कारण है। पहला कारण यह है कि अपने पीछे कोई आत्मा है, वो घर की है या बाहर की है, या कोई पितृदोष या प्रेत बाधा की वजह से ये चीज होती है, या कोई बाहर की आत्मा अपने साथ ट्रेवल कर जाती है और अपने साथ चली आती है चौराहे से या कहीं खंडरों से, कहीं बाथरूम के जरिए या कहीं किसी के जरिए वो चीज आ जाती है अपने साथ, तो वो हरकतें अपने साथ शुरू कर देती है। दूसरा रीजन होता है इसका, ये नी के बराबर जाता है, लेकिन ये रीजन दूसरा होता है कि कोई इंसान तांत्रिक क्रिया करता है, काला जादू। जब काला जादू करता है तो किसी आत्मा या प्रेत या रूह को अपने ऊपर मुस्तलत कर देता है, यानी भेज देता है। उसका भी यही एहसास होता है कि वो धीरे धीरे वो आसपास घूमेगी, एहसास होगा, फिर जिस्म में झटके आते हैं, फिर ये पैरालिसिस वाला दौरा शुरू हो जाता है। तो ये चीजें अधिकतर बढ़ने लग जाती है और फिर ऐसा दौर आता है कि जिसको अपन कहते हैं, फिर अपन डॉक्टरी इलाज कराना शुरू करते हैं। इसके बावजूद भी वो इलाज नहीं हो पाता। क्यों? कि अधिकतर ये चीज इस आत्माओं से संबंधित जुड़ा हुआ है, या तो वो भेजी गई है या खुद अपने घर से रिलेटेड है या कहीं चौराहे से आ गई है या किसी खंड से आ गई। यही कारण खास तौर से होता है, इस वजह से ये चीजें हो जाती है। या जैसे रात में अचानक आपकी नींद खुल जाएगी और फिर आपको डर महसूस होगा, या आपको झटके लगा, आपको नींद खुल गया, आपको ऐसा लगा आप मेरा पांव पकड़ किसी ने हिला दिया, भाई ऐसा हिला आता नहीं, वो ऑटोमेटिक ही शरीर में वो झटका आ जाता है। ऐसे कैसे बच्चों के साथ भी होता है कि जब बच्चे गहरी नींद में सोते होते हैं और उनके साथ भी ये चीजें होती है, बच्चे अचानक रात में कितनी गहरी नींद में सोए होता है, अचानक चौंक जाता है और चौंकने के बाद जोर जोर की आवाज से रोने लग जाता है। ये साथ बच्चों के साथ भी हो जाता है। तो आप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जो ये मैं बता रहा हूं, स्लीपिंग पैरालिसिस क्यों होता है, इसका क्या कारण है, यह चीज मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया। इसके अलावा कोई दूसरा वो चीज नहीं बनती है। तो आप मेरे इस वीडियो को बिल्कुल स्किप करके ना देखें। एक एक पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और समय को बर्बाद इधर उधर कर देते। इससे अच्छा मेरी वीडियो सुने आप और फिर इस चीज पे गौर करेगा। आपके साथ ये होता है और आजकल ये अधिकतर हो रहा है, झटके लगना, पैरालिसिस हो जाना नींद में, अपन उठना चाहे उठ नहीं पा रहे, हाथ उठा रहे उठ नहीं पा रहा है और बिल्कुल सुन्न हो गया है। कितनी कोशिश कर रहे हैं, किसी को पकड़ने कोशिश पकड़ नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर बोल रहे तो बोला नहीं जा रहा है। ये चीजें इसमें होती है और तो आप ये इस चीज पे बिल्कुल ध्यान दें। और आपके साथ तो ये नहीं हो रहा है, आपके आसपास तो नहीं हो रहा है, या आप महसूस कर सकते हैं आप, और ये इसी का रीजन मैंने बताया है आपको। तो आमतौर से अधिकतर ये आत्मा पे ही जाता है। काला जादू सेकंड में आता, फर्स्ट में आत्मा पे ही जाता है। ये चीज इसी वजह से होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक अगली वीडियो फिर लेके आऊंगा एक नए टॉपिक के साथ। इसलिए मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें।